वो खड़ी थी वहां, तपती धूप में सरदरात सी जमी। चढ़ता सूरज सा यौवन था उसका। रेशमी जुल्फों में एक अलग सी चमक थी उसके। श्रृंगार के नाम पर अर्धचांद सा एक नथनी था उसके नाक में, जिसपे कुछ नगें जगमगा रही थी। चौड़े एवं कोरे स्लेट सा ललाट था उसका, जिसे सुशोभित कर रही थी सुर्ख लाल रंग की बड़ी सी बिंदी। गेहूं सर्प सा बदन था उसका। सूरज की तपिश उसके बदन के रंग को खुद में समाहित करने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। माथे पे ओस की भांति कुछ पसीने के बूंदों को मैं स्पष्ट देख सकता था। सूरज की किरणों के साथ उसकी गेरुए रंग की साड़ी उसके यौवन को और भी खूबसूरत बना रही थी। पहली नजर में वो भारतीय नारी की एक अप्रतिम उदाहरण थी। वो अपने दाएं हाथ की उंगलियों से चेहरे पे आती लटों को लपेट रही थी, या जैसे उनसे कुछ बातें कर रही थी। तभी एक तेज हवा के झोंके ने उसके रेशमी जुल्फों को बिखेर दिया। वो भी शायद उससे अटखेलियां कर रहा था, या उसके यौवन से जल रहा था। उसने फिर अपने दोनों हाथों से बिखरे बालों को समेटकर एक तरफ किया और खुद को सामने के घर में लगी खिड़की के कांच में, जिसपे धूल की एक परत सी जमी थी, उसमें निहारने की कोशिश की। अब उसने अपने लटों को छोड़ साड़ी के पल्लू को लपेटना शुरू कर दिया था। शायद अब वो बेचैन थी। जैसे नदी के किनारे पर अपनी प्यास बुझाने के लिए एक हिरण खड़ी हो, वो उस गली के एक छोर पे तन्हा खड़ी थी। अब उसने गली के अंतिम छोर से सटी शहर की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क की ओर देखना शुरू कर दिया था। पल्लू को छोड़ उसकी दोनों हथेली अब आपस में जुड़ चुकी थी। शायद अब वो भी बेचैन थी। वो अपनी दायरे दहलीज से निकल मुख्य सड़क की तरफ बढ़ने लगी थी। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी, पर किसका?